जिस दिलेर जज ने राम मंदिर पर फैसला सुनाया उसे जेल में डालने की क्यों हो रही तैयारी? क्या राम मंदिर पर फैसला देने की सजा मिल रही? वो सच जो आपसे छुपाया जा रहा। पूर्व चीफ जस्टिस गोगोई पर 1 करोड़ का मानहानि, अब मोदी खुद लेंगे ये बड़ा फैसला। हिंदुस्तान के ये वो पूर्व चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने दशकों से चले आ रहे राम मंदिर विवाद को एक झटके में खत्म कर दिया था। जस्टिस रंजन गोगोई के फैसले के बाद ही अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, लेकिन अब इसी दिलेर जज को जेल में डालने की तैयारी हो रही है। क्या रंजन गोगोई के साथ साजिश रची गई या फिर राम मंदिर पर फैसला देने की सजा मिल रही है? जस्टिस रंजन गोगोई को जेल में कौन डालना चाहता है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन शख्स था जो राम मंदिर पर गोगोई का फैसला पलटना चाहता था। आखिरी वक्त में वो रंजन गोगोई को रोकना चाहता था। पूर्व चीफ जस्टिस और अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले रंजन गोगोई ने अपनी पुस्तक जस्टिस फॉर द जज में इस बात का खुलासा किया है। रंजन गोगोई ने अपनी किताब में लिखा है, 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन उस दिन एक शख्स सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करके इस फैसले को रोकना चाहता था। वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकीलों में से एक था। जस्टिस गोगोई के आदेश के बाद अदालत में आने से उसे रोक दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उस शख्स का उद्देश्य केवल सुनवाई को बाधित करना था। अगर वो अदालत में प्रवेश कर जाता तो इससे कोर्ट का कामकाज प्रभावित होता और कोर्ट को इस मामले को स्थगित करना पड़ सकता था। हालांकि गोगोई ने उस शख्स को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा था कि मैं कभी भी उस शख्स का नाम नहीं बताऊंगा। पूर्व जस्टिस गोगोई और पीएम मोदी के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। राम मंदिर का फैसला देने के बाद पीएम मोदी ने गोगोई को इनाम भी दिया था और अपनी सरकार में सांसद बनाया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मोदी से दोस्ती की वजह से ही जस्टिस गोगोई ने राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में दिया था। लेकिन अब रंजन गोगोई की मुश्किलें बढ़ गई है। 1 करोड़ के मानहानि का केस दर्ज किया गया है और अब जेल भी हो सकती है। जस्टिस गोगोई किस आरोप में जेल में बंद हो सकते हैं उसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। असम पब्लिक वर्क्स यानी कि APW के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने जिला कोर्ट में याचिका दी। आरोप है कि रिटायरमेंट के बाद पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई ने NRC के समन्वयक रहे प्रतीक हलेजा को पद से हटाने और उन्हें मध्य प्रदेश में स्थानांतरित करने के बारे में अपनी किताब जस्टिस फॉर द जज में झूठी बातें लिखी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि किताब में उनके खिलाफ भी झूठे और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आरोप लगाए गए हैं। इस पुस्तक के प्रकाशन, वितरण और बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। जस्टिस गोगोई जिस असम के रहने वाले हैं, देश का ये ऐसा पहला राज्य है जहां पर NRC कानून लागू है और इस कानून को ही मोदी शाह पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। अगर आज राम मंदिर भी अयोध्या में बन रहा है तो सिर्फ रंजन गोगोई के फैसले की वजह से बन रहा है। जस्टिस गोगोई NRC कानून का भी समर्थन करते हैं और बीजेपी की विचारधारा से भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और बीजेपी के सांसद भी बन चुके हैं। तो क्या सिर्फ राम मंदिर पर फैसला देने की वजह से और बीजेपी नेता बनने की वजह से रंजन गोगोई को टारगेट किया जा रहा है, या फिर सच में अपनी किताब में गोगोई ने जो दावे किए वो झूठे हैं? अगर ये आरोप सच साबित हो गए तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके रंजन गोगोई को 2 साल की सजा हो सकती है और जेल में बंद किया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रंजन गोगोई के साथ कोई साजिश रची जा रही है? राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले इस दिलेर जज को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।